Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है, हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 5 है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है, भारत है, जिसे हम भारत बोलते हैं। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब बहुत सारे भी नहीं बट अच्छे खासे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दो। सबसे पहले क्या कर दो, आप लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। सबसे पहले तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या दिख रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में हमें, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड। अब कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन हो, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, तो है ना, कोई भी पीपल अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट्स, इनहेबिट, हैबिट या नन ऑफ द अबव। जब भी कोई पीपल भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट्स, इनहैबिट, हैबिट, नन ऑफ द अबव। बहुत इजी है, फटाफट से बताओ और लाइक शेयर भी करो जल्दी जल्दी से। फटाफट से बताओ और लाइक शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। चल जल्दी जल्दी से बताइए। People who live in a particular place are called inhabitants, inhabit, habit या none of the above। उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं inhabitants। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर 2, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय डैश। जो इंडिया का इतिहास रहा है, पूरे उसके इतिहास टाइमलाइन की हम बात करें तो इंडिया को बुलाया गया है सिंगल नेम से, एक ही नेम दिया गया है इंडिया को, मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया को एक ही नाम मिलता था, या बहुत सारे नाम दिए गए हैं, या सिर्फ 2 नेम दिए हैं, या 3 नेम्स दिए गए हैं। जल्दी बताओ, ये बहुत अच्छा है, इजी है, अच्छा है, जल्दी बता दीजिए क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी। In the course of history, India has been called by single name, many names, 2 names या 3 names। क्या आएगा आंसर, मैनी नेम्स, है ना। सिंगल भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही नाम है। अभी हमने चैप्टर ही हमारे 2 नाम पे दिख रहा है, इंडिया भारत, 2 नाम तो यही हो गए, और सिर्फ 2 ही है क्या, नहीं, बहुत सारे नेम हैं। मैं बोलूंगी नहीं, बताऊंगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आ जाए तो फिर आपको हिंट मिल जाएगा, और वो मैं देना नहीं चाहती अभी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब एमसीक्यूज, ताकि आप आंसर करो, मैं बस क्वेश्चन करूं और आंसर रिवील करूं। आंसर क्या होगा हमारा, मैनी नेम्स, बी हो जाएगा। क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर 3, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims, inscriptions या all of the above। इंडिया जो है, India has been called by many names। इंडिया को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, both by, both दोनों ही, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हो, चाहे जो बाहर से, जो विजिटर हो वो बाहर से आए हो। These names come to us from, ये जो नाम है हमारे पास कहाँ से आए, मतलब इंडिया के बहुत सारे नाम दिए गए इंडिया को, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हो या इंडिया के में बाहर रहने वाले हो, मतलब बाहर से आए हुए लोग हो। तो कहाँ हमें नेम्स देखने को मिलते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट में, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स, इंस्क्रिप्शंस या ऑल ऑफ द अबव। ये जो नेम है अलग अलग इंडिया के, हमें पुरानी किताबों, टेक्स्ट में देखने को मिलता है, या ट्रैवलर्स के अकाउंट में देखने को मिलता है, तीर्थयात्री के अकाउंट में देखने को मिलता है, या इंस्क्रिप्शंस पर मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर।
ए, बी, सी या डी? एंशियंट टेक्स्ट, हाँ, हमें पुरानी किताबों में भी देखने को मिलता है। इंडिया के बहुत सारे नाम जो दिए गए हैं, मैंने बोला मैं वो बताऊंगी नहीं क्योंकि पूरा अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ही। फिर ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स के अकाउंट में भी मिलता है भाई देखने को, इंस्क्रिप्शंस में भी, और ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सभी में मिलता है तो ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट? इनमें से कौन सा जो है इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है? रागवेद, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या उपनिषद? इनमें से कौन सा इंडिया का एंशियंट टेक्स्ट है, प्राचीन टेक्स्ट है? रागवेद, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या उपनिषद? ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? एंशियंट है ना, तो रागवेद तो कुछ ऐसा वेद है ही नहीं भाई, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। हमारा आंसर क्या होगा? बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, सप्त सिंधु इज अ टर्म दैट रिफर्स टू? सप्त सिंधु जो टर्म है वो किसको रेफर कर रहा है? बताना क्या चाह रहा है सप्त सिंधु? सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ द सीजनल रिवर, मतलब जो सीजनल रिवर है उसकी जमीन, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, लैंड ऑफ द सी रिवर्स, या लैंड ऑफ द 17 रिवर्स, है ना? क्या होता है सप्त सिंधु? क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि लैंड ऑफ द सीजनल रिवर बोलते हैं, लैंड ऑफ द 7 रिवर बोलते हैं, लैंड ऑफ द सी रिवर, या लैंड ऑफ द 17 रिवर? क्या बोलेंगे? क्या होगा आंसर? सप्त सिंधु, सिंधु यानी इंडस, इंडस एक रिवर है तो चलो रिवर तो होगा, ठीक है, ओके, रिवर तो होना है, रिवर तो सब में दिया है। और सप्त यानी 7, है ना, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स क्या होगा? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश यूजेस द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बू द्वीपा? रामायण, उपनिषद, महाभारत या अर्थशास्त्र? इनमें से कौन से, किस चीज में, कौन से टेक्स्ट में टर्म भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा, ये 2 टर्म इनमें से किस में से यूज हुए हैं? कहाँ पे देखे गए, कहाँ पे यूज किए गए? भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा। रामायण में यूज किया था, उपनिषद में देखे हैं, महाभारत या अर्थशास्त्र? क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। रामायण है, उपनिषद है, महाभारत है, अर्थशास्त्र? The dash uses the term भारतवर्ष and जम्बूद्वीपा? रामायण, उपनिषद, महाभारत, अर्थशास्त्र? पूरा हमने बुक में पढ़ा है बहुत अच्छे से, चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग है या नया है तो आप बोलो कि मैम ये तो पढ़ा ही नहीं है, कि पर मैम बोलेगी कि नहीं ये तो हमने पढ़ा है ना? क्या होगा आंसर? कहाँ देखा है हमने? महाभारत में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है? ये महाभारत में मेंशन है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द कंट्री ऑफ द भारतास? इनमें से जो कौन सा टर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द कंट्री ऑफ द भारत? कौन सा टर्म ये बताता है जिसका मीनिंग हम कहेंगे कि किसका देश? भारत, भारत का देश, है ना, भारतास का देश। कौन सा टर्म बताता है? इंडस, इंडिया, जम्बूद्वीपा या भारतवर्ष? किस टर्म का मीनिंग है द कंट्री ऑफ द भारतास, भारतास की कंट्री? जल्दी बताओ। इंडस, इंडिया, जम्बूद्वीपा, भारतवर्ष?
ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? Which of the following term refers to the country of the Bharatas? वो होता है भारतवर्ष। किसका मीनिंग है ये? भारतवर्ष का मीनिंग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाम से ही लग रहा है भारतवर्ष, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री? इनमें से कौन से जो है टर्म का मीनिंग है कि आइलैंड, किसका आइलैंड है ना? जामुन ट्री। किसका आइलैंड? द आइलैंड ऑफ द फ्रूट, जहाँ जामुन ट्री लगता है, जामुन का पेड़ लगता है ना, जामुन का फ्रूट लगता है जिसमें, तो उसका आइलैंड। किसके लिए टर्म यूज हो रहा है? जम्बू, जम्बू द्वीपा, जम्बू द्वी या ऑल ऑफ दी अबव? अबव नहीं मतलब अबव, ठीक है? अबव नहीं, अबव। जल्दी बताइए। Which of the following term refers to the island of the fruit of the jamun tree? Jambu, Jambudvipa, Jambudvi or all of the above? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर हमारा? जम्बू द्वीपा, ठीक है? द्वीप बोलते ना आइलैंड जैसा, जम्बू द्वीप। आंसर है बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन? क्या जो है नेम डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट स्पेल्स आउट द बेसिक, जो क्या बताता है हमें? बिल्कुल बेसिक, है ना? बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ अ नेशन, है ना? किसी नेशन के, राज्य के बेसिक जो सिद्धांत होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कानून होते हैं, किस डॉक्यूमेंट में होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ द अबव? उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? वो हमसे मीनिंग पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट? क्या पूछा है हमसे? नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो नेम क्या है उसका? कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी क्या होगा आंसर? क्या बोलेंगे इसको? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? हमारे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कम इनटू फोर्स? किस साल जो हमारे भारत का संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, फोर्स में आया था, इफेक्ट में आया था? 1974, 1950, 1949, 1948, मतलब बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन फोर्स में कब आती हैं, है ना? मैंने सोचा कि कल, मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम ये डिसीजन लेने का सोच रहे हैं कि अब से हम ऐसी कुछ सीरीज चलाएंगे, ठीक है? ये मैंने डिसीजन ले लिया, लेकिन कब से चलाएंगे, किस डेट से चलाएंगे, ऐसे ही। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये तो बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन ये फोर्स में कब आया, कौन से ईयर आया? 74, 1950, 1949 या 1948, है ना? ये 74 मतलब 1974 है। ओके, चलो जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल फटाफट से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा आंसर? कब आया था? 1950 में। कब आया था? 1950 में। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है? फटाफट से 10 में से ज़रा सा जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दो बिना कंजूसी के। और अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करो, ठीक है? अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दो फटाफट से। जल्दी से 10 आउट ऑफ आपका कितना स्कोर आया है वो बताइए और लाइक शेयर कीजिए, ठीक है? कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, कोई कंजूसी तो नहीं की? पक्का मान जाऊं? प्रॉमिस? चलो ओके।
क्वेश्चन नंबर 11, द पर्शियंस वर द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ, पर्शियंस जो थे वो प्राचीन, जो पहले, जो हम कह सकते हैं कहाँ के इनहेबिटेंट थे, इराक के, इजिप्ट के, कुवैत के या ईरान के। पर्शियंस वर द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इराक, इजिप्ट, कुवैत या ईरान। कहाँ के इनहेबिटेंट्स थे पर्शियंस? ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा ईरान। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा? डी, ईरान। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 12, हु रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। किसने जो टर्म है इंडिया के लिए यूज किया था? क्या कहा था इंडिया को? जैसे इंडिया को कह दिया हिंद, फिर इंडिया को कह दिया हिदू, या इंडिया को हिंदू कह दिया। विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, मतलब सिंधु का से लेकर जो अडेप्टेशन इन्होंने जो नाम दिए अलग अलग, वो तो किसने दिया? ये इजिप्शियंस ने, पर्शियंस ने, चाइनीज़ ने या ग्रीक्स ने? किसने जो है सिंधु नेम से इंडिया को अलग अलग नाम दिए? हिंद, हिदू, हिंदू, इजिप्शियंस थे, पर्शियंस थे, ग्रीक्स थे या चाइनीज़ थे? फटाफट से बता दीजिए कौन थे। कोई तो थे, किसी ने तो दिया था नाम, तभी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? नाम दिया है, नेम दिया है, तभी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, चल, इजिप्शियंस, पर्शियंस, चाइनीज या ग्रीक्स? किसने दिया था? पर्शियंस ने। ठीक है, किसने दिया था? पर्शियंस ने दिया था। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द डैश नेम द रीजन इंडोई और इंडिक, एंशियंट चाइनीज, एंशियंट इंडियंस, एंशियंट पर्शियंस या एंशियंट ग्रीक्स। पर्शियंस के सोर्सेस पर बेस्ड है ना, जो पर्शियन ने नाम दिया था इंडिया को, तो इन पर बेस्ड किन्होंने इंडिया को और क्या नाम दे दिया? किन्होंने? इंडोई नाम दिया और इंडिक किन्होंने दिया? मतलब पर्शियन पर बेस्ड किन लोगों ने नाम दिया इंडिया को? एंशियंट चाइनीज थे वो, एंशियंट इंडियंस थे, एंशियंट पर्शियंस थे, एंशियंट ग्रीक्स थे, है ना? किसने ये इंडिया को इंडोई और इंडिके नाम दिया इनमें से? जल्दी बताओ। चाइनीज, इंडियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, फटाफट से बता दीजिए। क्या होगा आंसर? किसने दिया था भाई? ग्रीक्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? ग्रीक्स ने दिया था, एंशियंट ग्रीक्स ने। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 14, द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरैक्टेड विद इंडिया इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज। एंशियंट चाइनीज जो थे, है ना, जो प्राचीन हमारे चाइनीज लोग थे, उन्होंने भी इंडिया के साथ इंटरैक्ट किया इन सेवरल टेक्स्ट, बहुत से टेक्स्ट में। दे रेफर टू इंडिया एस, मतलब जैसे पर्शियंस ने नाम दिया, ग्रीक्स ने नाम दिया, ऐसे चाइनीज लोगों ने भी इंडिया को अपना नाम दिया, मतलब अपने तरीके से नाम दिया। कौन सा नाम दिया था? इंडोई और इंडिक, हिंद, हिंदू और हिंदू, यिंतू और यिंदू या नन ऑफ दी अबव? जल्दी बताइए, चाइनीज जो थे, एंशियंट चाइनीज ने क्या नाम दिया था इंडिया? जल्दी बताओ। ए है, बी है, सी है या डी है? इंडोई या इंडिक, हिंद, हिदू और हिंदू, यिंतू और हिंदू? जल्दी बताइए, या नन ऑफ दी अबव?
तो देखो इंडोई और हिंदी की अभी हमने पीछे देखा था, किसने दिया था, ये तो ग्रीक्स ने दिया था, एंशियन ग्रीक्स ने नाम दिया था। हिंद, हिंदू और हिंदू ये तो पर्शियंस ने दिया था। यिंतु और हिंदू ये नाम दिया था किसने, एंशियन चाइनीज ने। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर 15, डैश ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी सीई। इनमें से कौन था जो चाइना से इंडिया आया था 7th सेंचुरी सीई में, कॉमन एरा में? शुआंगजेंग, शिंगचैंग, जिंगवेंग या वुहांग ली? कितने अच्छे, और वांग वांग बिल्कुल अंगाहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी वर्णमाला पढ़ रहे हैं हिंदी की, है ना, का खा गा अंगा ऐसा पढ़ते हैं ना, वैसा लग रहा है ना। शुआंगजेंग था, शिंगचैंग था, जिंगवेंग था या वुहांग ली था? जल्दी बता दीजिए कौन था, क्योंकि कोई तो था, फटाफट से। कौन था भाई? शुआंगजेंग। ठीक है, कौन था? शुआंगजेंग। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर ए है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड शुआंगजेंग डू विद द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही कलेक्टेड। अब जो शुआंगजेंग जब आया था इंडिया में तो उसने क्या करा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करा था, है ना। चाइना में बुद्धिज्म काफी अच्छा खासा चलता है भाई, माना जाता है, काफी लोग मानते हैं ना, मतलब मानती है चाइना लगभग। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उसने कलेक्ट किया, तो क्यों कलेक्ट किया, क्या रीजन था? ही ट्रांसलेटेड दैम फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। क्या उसने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको संस्कृत लैंग्वेज से चाइनीज में कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा? He translated them from Persian into Chinese, या उसने उन्हें पर्शियन से चाइनीज में कन्वर्ट करा? He sold them in China, या उसने उसको चाइना में, मतलब ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है चाइना में जाके बेच दिया, या ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही है? जल्दी बताइए क्या करा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ शुआंगजेंग ने? ए है, बी है, सी है या डी है? क्या करा था उसने? संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट, ट्रांसलेट करा था, बार बार कन्वर्ट आ रहा है, ट्रांसलेट करा था, अनुवाद किया था। ठीक है, संस्कृत में था, उसने चाइनीज में ट्रांसलेट करा ताकि चाइना के लोगों को समझ में आ सके, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज भारत रिफर्ड टू इन साउथ इंडिया। कैसे जो भारत है, भारत जो टर्म है उसको रिफर, उसको साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, मतलब सिंधु, भारतम, जम्बूद्वीपा या भारतवर्षा? भारत को साउथ इंडिया में किस तरीके से रिफर किया जाता है, क्या कहा जाता है? सिंधु, भारतम, जम्बूद्वीपा या भारतवर्ष? जल्दी बताइए। क्या होगा आंसर? क्या बोलेंगे? भारतम। ठीक है, भारतम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतम कहा जाता था। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, which ancient poem mentions geography from Cape Kumari to the Great Mountain। कौन सी जो प्राचीन पोयम है ना, कविता है जो मेंशन करती है जोग्राफी, केप कुमारी से लेके टू द ग्रेट माउंटेन, है ना, केप कुमारी टू द ग्रेट माउंटेन। तमिल पोयम में, पर्शियन पोयम, संस्कृत पोयम या ग्रीक पोयम? किस पोयम में? तमिल है, पर्शियन है, संस्कृत है या ग्रीक पोयम? बता फटाफट से। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी, डी?
कौन सी पोएम थी? तमिल पोएम, ठीक है, तमिल पोएम। टी तो हट ही गया, चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं अच्छे से। क्या होगा आंसर? आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? ओके। Question number 19. The snowy mountains mentioned in the description of Bharata refer to the oceans, Himalayas, glacier sheets या both A and B, oceans and Himalayas. अब हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एक टर्म देखा था स्नोई माउंटेन, है ना, बर्फ वाला पहाड़, स्नोई माउंटेन, है ना, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है किसके? भारत के। तो ये किसको रेफर कर रहा है? मतलब ये स्नोई माउंटेन का मीनिंग है क्या? किसके बारे में कहना चाह रहा है? क्या ये ओशंस के बारे में कह रहा है, हिमालयास के बारे में कह रहा है, ग्लेशियर शीट्स के बारे में कह रहा है, या बोथ ए एंड बी, ओशंस एंड हिमालयास? जल्दी बताओ किसके बारे में कहा जा रहा है स्नोई माउंटेन? ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है ना? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? हिमालयास। हिमालय के बारे में कहा जा रहा है, अंडरस्टूड है, इजी है ना ये तो, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following body of water is to the east of the Indian subcontinent? इनमें से कौन सी वाटर बॉडी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ईस्ट में हमें मिलती है? यानी जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, ये हमने इंडिया बना दे ऐसे ऐसे करके, ऐसी रफली बना दिया मैंने, थोड़ा ऊपर स्पेस नहीं है, तो किस साइड बोल रहे हैं हमसे? ईस्ट साइड, ये साइड, यहाँ साइड, इस साइड कौन सा वाले, कौन सी वाटर बॉडी है? अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, या गंगा है? क्या है इस साइड? इस साइड कुछ तो है, एक इस साइड पड़ता है सी और एक इस साइड, तो इस साइड वाला पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। जिसको याद होगा ना, जिसको याद होगा फटाफट से बता देगा, जल्दी बताओ। ईस्ट साइड, ये डायरेक्शन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या गंगा? क्या होगा हमारा आंसर? सोचो 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 सोचो, अच्छे से सोचो, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, बहुत ही अच्छे से सोचो। इस साइड क्या रहता है? इस साइड रहता है हमारा अरेबियन सी, तो चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इस साइड रहता है अरेबियन सी, इस साइड रहता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ रहता है हमारा बे ऑफ बंगाल, और फिर यहाँ रहता है हमारा इंडियन ओशन। तो फिर अब तो बता दो आंसर कौन सा है? आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? आ गया समझ में? चलो बढ़िया है। अब फटाफट से 20 में से आपका कितना स्कोर आया है, जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बताओ बिना कंजूसी के, और लाइक और शेयर करो, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी करो, ठीक है? स्कोर बताओ और फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। टेल मी योर स्कोर्स एंड लाइक शेयर, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? चलो, इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग से 20 MCQs एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि अब भी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या है भाई प्लेटफॉर्म्स हमारे, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है और व्हाट्सएप पर, तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।